हेलो दोस्तों, करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। और करवा चौथ का व्रत सभी सुहागिन अपने पति की दीर्घायु के लिए रखती हैं। और ये जो करवा चौथ की कथा मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करने वाली हूँ या मैं आपको सुनाने वाली हूँ, ये कथा बहुत ही पुरानी है। मैं बहुत ही छोटी थी, बचपन में मुझे याद है मेरी दादी, मम्मी और मोहल्ले की सारी औरतें मिलकर करवा चौथ की कथा एक साथ सुनती थी। इसको सुनने का भी एक विधान है। हाथों में आपको लाल फूल या पीले फूल लेने हैं और साथ में सफ़ेद चावल लेने हैं, अक्षत लेने हैं और इसको हाथों में लेकर कथा सुननी है। तो अभी मैं करवा चौथ की कथा प्रारंभ करने वाली हूँ। एक पुराने समय में एक बहुत ही धनाढ़ सेठ रहते थे। उस सेठ की एक बेटी और 7 बेटे थे। सभी बेटे अपनी बहन को बहुत प्यार करते थे और पूरा घर इकलौती बेटी को बहुत ज़्यादा प्यार करता था। बहुत ही लाड प्यार से उन्होंने बेटी को पाला था। और जब वह बड़ी हो गई तो एक बहुत ही संपन्न और अच्छे घर में उसका विवाह भी कर दिया। विवाह के बाद पहला करवा चौथ आया और पहला करवा चौथ के लिए उसके पिता और उसके भाई उसको अपने घर ले आए और घर में उसने पहली बार करवा चौथ का व्रत रखा। अपनी बहन को व्रत में भूखा प्यासा देखकर सभी भाई बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। उनको यह चिंता थी कि कहीं ये उसकी बहन की तबीयत ना ख़राब हो जाए। तो सभी भाई उसे बार बार कहते थे, बहन तू पानी पी ले, बहन तू आप भोजन कर ले। मगर बहन कह रही थी, नहीं भाई, आज मेरा करवा चौथ का व्रत है और मैं करवा चौथ की पूजा करके चंद्रमा जी को अर्घ दे के ही, चंद्र देव को पूज के ही मैं अपना व्रत खोलूँगी। तो यह सुनकर सभी भाई बहुत परेशान हुए। फिर सातों भाइयों ने एक योजना बनाई, क्यों ना हम अपनी बहन को झूठा चाँद दिखाकर छन्नी से दिए को चाँद बनाकर उसको पानी पिला दें, उसको भोजन करा दें। तो यह योजना बनाकर सभी भाई बहुत दूर पहाड़ी पे गए और पहाड़ी पे वह सबसे ऊंचे पीपल के पेड़ पे चढ़ गए। वहाँ पे उन्होंने एक दीपक जलाया और दीपक के साथ छन्नी को रख दिया और वह आकृति कुछ ऐसी लग रही थी कि जैसे चाँद निकल आया हो। और एक भाई दौड़ता हुआ अपनी बहन के पास गया और बोला, बहन देखो, अब तो चाँद भी आ गया है, अब तो तू व्रत खोल, अपना पानी पी, भोजन कर। तो बहन बाहर देखने गई। बहन ने उस झूठी छन्नी और दिए के चाँद को सच का चाँद समझकर उनका पूजन किया और अपनी भाभीयों से भी बोला कि भाभी देखो, चाँद आ गया है। तो भाभी ने बोला, नहीं नहीं, ये चाँद तेरे लिए ही आया है, तू अभी पूजन तू कर ली है तो कर ले, हम अभी नहीं करेंगे। तो उसकी भाभीयों ने पूजा नहीं की, बट उसने अनजाने में अपने भाइयों की बातों में आकर उसने चंद्रदेव की जगह छन्नी के दिए को अर्घ देकर अपना व्रत खोल लिया। और व्रत समाप्त करते ही उसके उसके घर से ससुराल से जल्दी से ये खबर आई कि उसको घर जल्दी जब बुलाया है, जल्दी जल्दी उसको घर जाना है। तब उसकी माँ ने जल्दी से अपना बक्सा खोला और बक्से में जो ही साड़ी उसके हाथ में आई वह साड़ी उसको दे दी और एक सोने का सिक्का दिया। जल्दबाजी में जो साड़ी उसके हाथ में आई वह सफ़ेद साड़ी थी और वह सोने का सिक्का देके बोली, बेटी जो भी तुझे सुहागवती होने का आशीर्वाद देगा या सोने का सिक्का उसे देना। तब वह मायके से अपनी ससुराल तक गई, किसी ने उसे सुहागवती होने का आशीर्वाद नहीं दिया। एक छोटी बच्ची ने उसे सुहागवती होने का आशीर्वाद दिया। उनके पैर से लिपट कर वह रोने लगी और बोली, हे माँ, मैं आपको पहचान गई, आप चौथ माई हैं, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरे पति उठ के खड़े हो जाए, मेरे पति जीवित हो जाए। ऐसा करके वह रोदन करने लगी। उसकी करुण पुकार सुनकर माता का दिल पिघल गया और माता ने उसको आशीर्वाद दिया कि तेरा पति ठीक हो जाएगा। या कह के माता ने आशीर्वाद दिया और उसने भी माता से क्षमा मांगी, चंद्रदेव से क्षमा मांगी और उसने संकल्प लिया कि आगे जीवन में करवा चौथ को विधि विधान से पूर्ण करेगी, व्रत को पूरा करेगी। और इतना कहते ही, उसके संकल्प लेते ही उसका पति राम राम कह के उठ के बैठ गया। इस तरह चौथ माँ के आशीर्वाद से उसके सभी दुख दूर हुए और कथा संपन्न हुई। हाथ में जो भी पुष्प और अक्षत है, वो पुष्प और अक्षत को आपको चौकी पे छिड़कना है या जो आपने फ़ोटो रखी है भगवान की, वो
करवा चौथ की, उस पे आपको वो अक्षत और पुष्प डालने हैं और हाथ जोड़कर गणेश जी से, चौथ माता से और चंद्रदेव का आपको ध्यान करके उन्हें प्रणाम करना है। तो गाइज़ अभी यहाँ पे कथा समाप्त हुई। अगर आपको मेरी कथा अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में।